पर आधारित देखा था, उसके पहले संख्याओं पर आधारित देखा था। अब हम देखते हैं गलत संख्या पर आधारित प्रश्न क्या होता है इसमें। इसमें जैसे हम प्रश्न के माध्यम समझते हैं, 10 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या भूल के कारण 20 के बजाय 30 ले लिया गया। तो बताइए संख्याओं का सही औसत क्या होगा। संख्या क्या सही औसत क्या होगा, यानी कि गलत योगफल क्या हो जाएगा। गलत योगफल क्या हो जाएगा, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ था 40, यानी 10 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा 400। ये तो गलत योगफल हुआ, क्योंकि इन 10 संख्याओं में जब हम औसत निकाल रहे थे तो 20 के बजाय क्या ले लिए थे 30 ले लिए थे। इसका मतलब क्या है, ये गलत योगफल है। तो सही योगफल क्या होगा, सही योगफल क्या होगा, सही योगफल क्या होगा, यानी कि जो योगफल निकाले हैं 10 संख्याओं का औसत 40 से, और क्या लिए थे 20 के बजाय 30 लिए थे। 20 के बजाय 30 यानी कि लेना था 20 और ले लिए 30। जब 30 ले लिए तो यानी कि उसी 30 को हम निकाल देते हैं, और जो सही लेना था उसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि 400 से 30 निकलेगा, यानी 370, 20 जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 370 20 390। ये सही योगफल आ गया। तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत क्या हो जाएगा आपका। तो सही योगफल बटे संख्या, सही योगफल क्या है 390 बटे संख्या कितना था 10, कट गया, यानी कितना आ गया 39। ये आपका सही औसत निकल गया। ओके, नेक्स्ट इसी पर हम देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्या होता है। जैसे अब हम यहाँ लेते हैं क्या 10 संख्याओं की जगह हम क्या लेंगे 15 संख्याएं, यानी 15 संख्याओं का औसत क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या भूल के कारण यानी कि 40 के बजाय हमें लेना था 40, लेकिन 40 के बजाय हम क्या ले लिए 20 ले लिया। तो बताइए संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा, अब फिर वही काम करते हैं क्या। तो 15 संख्याओं का औसत क्या है 20 प्राप्त हुआ, यानी कि 15 संख्याओं का कुल योगफल क्या हो जाएगा 15 गुणे 20, यानी 15 दूनी 30 300। इसका मतलब समझते हैं ना, इसको मैंने बताया था आपको, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो यानी कि योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, यानी कि औसत और संख्या से गुणा कर दे तो योगफल निकल आता है। ऐसे 15 संख्याओं का औसत क्या 20 प्राप्त होता है, 15 गुणे 20, और तो सही योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि 40 के बजाय क्या 20 ले लिया गया, यानी कि 300 माइनस 20 और प्लस 40, यानी कि 300 से 20 माइनस कर करेंगे यानी कि 280, और 280 में 40 जोड़ देंगे यानी 320। तो औसत क्या हो जाएगा सही, तो 320 बटे क्या 15, यानी कि 5 यहीं 15, 5 6 30 और 2 5 चौके 20, यानी कि 64 बटा 3, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 तिक्का 9, 3 तिक्का 9, यानी कि 21.33। क्लियर होगा, ये आपका औसत निकल गया, सही औसत ये होगा। और पहले क्या आया था 20 आया था जब हम संख्या गलत ले लिए थे उस समय। ओके, अब इसी पे आधारित और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक होगा उससे कीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अंकों में अंतर, इसी में ही अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका अंकों में अंतर। तो देखते हैं एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कहा गया,
किंतु औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंक आपस में देखिएगा। अब क्या है, एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 3 संख्याएं यानी कि 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंक आपस में वो बदल देता है, यानी कि बदल जाता है, जानबूझ के नहीं करता है, जिससे उसका औसत सही औसत से कितना 6 कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है? 6 कम प्राप्त होता है। तो बताइए बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर क्या था, यानी कि अंकों का अंतर क्या था। अब इसमें नोट लिखिएगा, आप नोट लिख लीजिएगा। क्या? प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर होता है n गुणे औसत में प्रभाव, औसत में प्रभाव बटा 9, ये होता है। यानी कि इस ट्रिक से आप एक लाइन में अब इस क्वेश्चन का हल निकालिए। यानी कि अंकों का अंतर क्या होगा, तो यही हमें निकालना भी है अंकों, क्योंकि देखिए पूछा अंकों का अंतर क्या होगा, अंकों का अंतर बराबर, यानी संख्याएं कितनी थी 3, देख रहे हैं संख्याएं कितनी थी 3, और प्रभाव कितना पड़ा है 6 कम हो गया, क्या हो गया है 6 कम हो गया है बटे 9, 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ जाएगा अंक 2 का अंतर। कितने का अंतर था अंकों में? 2 का अंतर था। क्लियर? इसी प्रकार से हम इसी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या है, एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 10 संख्याओं का, 2 अंकों की कितना 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी एक अंक की संख्या आपस में बदल देता है, जिससे उसका औसत सही औसत से कितना 3.6 कम प्राप्त होता है। तो बताइए बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन, यानी कि अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि अब की बारी कितना है 10 संख्याएं, प्रभाव कितना पड़ा है 3.6 बटे 9, यानी कि दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9, 9 चौक 36, यानी कि क्या हो गया 4 का प्रभाव पड़ा, यानी कि अंकों के अंतर में कितना प्रभाव पड़ा 4 का प्रभाव पड़ा। क्लियर है? इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया, इस ट्रिक को आप लर्न कर लीजिए, आपको एक लाइन में आ जाएगा। यानी कि आपकी कंपटीशन क्या है, समय की बचत वहाँ, यानी कि हम एक ही नारा बताए थे आपको, अब तक का सबसे आसान, एक बार कर लिए तो बार बार करेंगे, उसी को फॉलो करते हुए आगे कर रहे हैं पूरे औसत चैप्टर। इसके बाद एक और वीडियो आएगा आपका, यानी पार्ट 4, उसमें आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पार्ट 5 सॉरी,
ये पार्ट 4 अभी चल रहा, पार्ट 3 इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं आपके। पार्ट 5 आएगा आपका वीडियो, आपका औसत चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताएंगे परिसर। तो देखिएगा इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आप 20 से वीडियो देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं है, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। सभी पार्ट्स देखिए, आप जब सिक्वेंसली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा आपको अच्छा भी लगेगा, आगे आप कंटिन्यू देखेंगे भी, सभी वीडियो को देखेंगे। लेकिन अगर आप कहीं 20 से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो बेस्ड स्टार्टिंग में हमने आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ वो लास्ट तक चलता रहता है। क्वेश्चन देखिए अगला, एक कक्षा सभी विद्यार्थी गणित देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। तो इसमें क्या कहा है, औसत निकाल रहा, कुछ स्कूल में बच्चे हैं जो गणित का सब्जेक्ट का औसत निकाला जा रहा है, यानी कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 50 है प्राप्त हुआ। परिकलन की कमी को दूर करने के लिए उनमें से 100 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित करें, यानी जो 90 अंक पाए थे 100 ऐसे विद्यार्थियों का अंक क्या कर दिया गया, उसको 60 अंकों में परिवर्तित कर दिया गया, यानी उसको 60 बना दिया गया 90 के अंक की जगह। यानी कि कितना का डिफरेंस हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं 30 नंबर का डिफरेंस है, यानी 100 गुणे 30 हो जाएगा। तो जिससे सभी का औसत 45 प्राप्त हुआ, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो आज ये पाले के बेसिस पे N, A और T टोटल मान लेते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को औसत गणित की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 50 प्राप्त हुए। मान लेते हैं गणित की कितने कक्षा के x विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सबके सब सम्मिलित हुए, तो उनका औसत प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ, 50। तो यानी कि x जब विद्यार्थी थे उनका औसत प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ, 50। कुल कितना योगफल हो जाएगा, 50x। क्लियर। ये क्या है, गलत योगफल है, गलत योगफल। और जब उनके अंकों को 90 की जगह 60 कर दिया गया, तो जिसे सभी का औसत कितना प्राप्त हो गया,
45, यानी कि जो विद्यार्थी थे x उनका औसत क्या प्राप्त हो गया 45, तो यानी कि क्या हो गया कुल योगफल 45x हो गया। तो यानी कि ये गलत योगफल है, ये सही योगफल है आपका। और इनके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, यानी कि कितने 90 की जगह क्या बनाया गया था 60, यानी कि 30 नंबर का डिफरेंस हो रहा है एक बच्चे का। तो कितने बच्चों को बनाया गया है 100 बच्चों का, यानी कि क्या हो जाएगा 50x माइनस 45x बराबर 100 गुणे 30। क्लियर है, क्योंकि गलत ज्यादा है कम है तो कितने का 30 नंबर घटाएगा तो 100 बच्चों को 100 गुणे 30 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको आप कीजिए आगे और कमेंट में बताइए। आप फटाफट आपको 10 सेकंड देते हैं, कैलकुलेट करके तुरंत बताइए आप हमें कमेंट में कितना आएगा x, कितने बच्चों यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी आएगी बताइए। चलिए आ गया होगा तो आप कमेंट में बताइए। आगे कर देखते हैं क्या हो जाएगा 50x माइनस 45x यानी क्या हो जाएगा 5x बराबर 30,000, सॉरी 3,000 होगा, एक 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3,000, तो x बराबर 3,000 बटा 5, 5 1 के 5 5 6 30 0, यानी कि x बराबर 600। कितने विद्यार्थी थे स्कूल में 600, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी दिए थे 600 बच्चे एग्जाम दिए थे। क्लियर है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कीजिए आप। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 40 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 40। परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए 80 विद्यार्थियों में से प्रत्येक को 60 अंकों को 45 अंकों में, यानी कि कितने अंकों को 60 को कितना बना दिया गया 45 अंक में परिवर्तित करना पड़ा, जिससे सही औसत क्या हो गया 32 प्राप्त हो गया। तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, आप बताइए कमेंट में करके बताइए। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए क्या होगा। चलिए देखिए क्या था NAT, यानी जब कक्षा में x विद्यार्थी थे तो औसत कितना प्राप्त हुआ था 40, यानी कि क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा कुल योगफल, यानी कि गलत योगफल है ना ये, जब गलत योगफल। और जब सही योगफल यानी जब उनको नंबर 60 से 45 कर दिया गया तो उनका सही योगफल क्या हो गया 32, यानी कि सही योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि x बच्चे थे इनका सही योगफल 32, यानी कि क्या हो जाएगा 32x और पर कितना 40x माइनस 32x बराबर कितने बच्चे थे 80 बच्चे। और कितने का परिवर्तन आया है 60 की जगह क्या बनाया गया 45, कितने का डिफरेंस है 15 का हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 40x से 32x जाएगा 8x, यानी कि 8x 40x माइनस 32x यानी कि 8x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 15, यानी 15 या 120 12, यानी कि 15 120 0। फिर क्या हो जाएगा, अब इसको कर दीजिए, यानी कि x इक्वल टू 1200 अपॉन 8, यानी कि x इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड बन जाएगा, यानी 1200/8 8 1 के 8 15 8 120 0, यानी कि x बराबर 150 बच्चे। क्या आ जाएगा 150 बच्चे। क्लियर है, 150 स्टूडेंट्स थे। ओके, अब इस पर बेसिस जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं तापमान पर आधारित प्रश्न। तापमान पर आधारित प्रश्न देखिएगा इसमें क्या होता है।
तापमान पर आधारित प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन, किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार, किसी सप्ताह के सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था, जबकि मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 20 डिग्री था। यदि बृहस्पति का तापमान 15 डिग्री हो तो सोम का तापमान बताइए क्या होगा। देखिए, जब तापमान को, यानी कि हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से हल कर रहे हैं। क्या कहा, किसी सप्ताह के सोम, मंगल, बुध, यानी कितने दिन हुए, 3, यानी सोम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का योगफल क्या हो जाएगा, औसत तापमान 25 गुणे 3, 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना। क्योंकि औसत बराबर क्या, योगफल बटे संख्या, योगफल बटे संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा योगफल जब आएगा। फिर जबकि मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या हो जाएगा, 20 था, तो 20 यानी 60। क्लियर। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मंडे माइनस थर्सडे बराबर 75 माइनस 60, यानी 75 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। अब फिर हमें किसका टेम्परेचर निकालना, मंडे का, इक्वल टू 15 प्लस थर्सडे, और थर्सडे का टेम्परेचर दिया है 15 प्लस बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री, क्या हो जाएगा, मंडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर बिल्कुल आसान है ना। ये समझने कैसे हो रहा है, जैसे होता है औसत बराबर, मैं बता रहा हूँ बार बार इस चीज को, औसत बराबर योगफल बटे संख्या, तो संख्या बराबर योगफल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, यानी कि औसत क्या था, ये 25 है और संख्या कितना दिन, 1 2 3 दिन, योगफल मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों मिला के। क्लियर हो गया। ओके, अब अगला देखते हैं इस पर आधारित टेम्परेचर पर क्वेश्चन। किसी सप्ताह के सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सोमवार का तापमान 16 डिग्री, की बार क्या दिया है, यदि सोमवार का तापमान क्या हो, 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बृहस्पति का तापमान बताइए। तो फिर क्या हो जाएगा ये, देखिएगा, सोम, मंगल, बुध, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर 25 है, 25 गुणे 3 यानी कि 75 डिग्री। मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 27 है, यानी कि 27 गुणे 3, 7 3 21 के 1 3 2 6 2 8, यानी कि 3 7 21, 3 2 6 2 8, यानी कि 81। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही मंडे माइनस थर्सडे, क्योंकि माइनस अब इसका साइन हो चुका है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -81 से 75 जाएगा, -6 हो जाएगा। और इस बार क्या दिया है, मंडे का टेम्परेचर दिया है 16 डिग्री, माइनस थर्सडे
इक्वल टू -6, 16 और ये 6 इधर आएगा तो +6 बन जाएगा इक्वल टू थर्सडे, यानी कि 16 और 6 22 डिग्री सेंटीग्रेड थर्सडे, यानी कि टेम्परेचर थर्सडे का कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब इसी पर आधारित और भी क्वेश्चंस हैं, उनको कीजिएगा जो तापमान पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार से ही निकलते हैं, कोई दूसरा प्रकार नहीं है, तरीका नहीं है। आप देखिएगा ये ट्रिक है, सबसे आसान, एक लाइन में आता 2 लाइन में ट्रिक। ओके, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त औसत। अगला टॉपिक क्या, संयुक्त औसत। संयुक्त औसत ये क्या होता है, देखिए इसमें टाइप फर्स्ट बता रहे हैं संयुक्त औसत में। टाइप फर्स्ट, एक कक्षा में देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त औसत, यानी कि एक कक्षा में लड़कों और की औसत आयु 18 वर्ष है, इसका लड़कों का, जबकि लड़कियों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष है, और सभी विद्यार्थियों की जो औसत आयु क्या है 16 वर्ष है। तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले एन ए और टी यही करते थे ना, तो एन क्या होता है, कक्षा में लड़कों की आयु क्या है, औसत आयु 18 वर्ष है। मान लेते हैं कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, x है, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, x है, तो उनकी औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। तो कुल कितना फल हो जाएगा 18x हो जाएगा लड़कों की आयु का, जबकि लड़कियों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष है। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या क्या है y है, औसत आयु क्या है इनका 15 है, तो कुल लड़कियों की औसत आयु क्या हो जाएगी 15y हो जाएगा। क्लियर। अब लड़के और लड़कियों की कुल संख्या x + y हो जाएगा, सभी विद्यार्थी x + y, कुल योगफल क्या हो जाएगा 18x + 15y, ये हो गया। जब सब कुल योगफल और कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है 16 वर्ष है, तो हम कहते हैं 16 बराबर औसत आयु कुल योगफल लड़के और लड़कियों को दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों का औसत है ना ये, + 15y बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या x + y हो गया। तब आगे देखिए क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 16x + 16y = 18x + 15y, यानी कि 16x + 16y 18x + 15y। क्लियर। अब x को एक साइड
वाई को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 16x, 18 इधर अगर -18x इक्वल 15y, 16y इधर जाएगा तो -16y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 18 से 16 जाएगा तो -2x प्लस 15y माइनस 16y, यानी कि 15 में से 16 जाएगा तो -1y। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो x अपान वाई इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x y रेशियो 1/2, यानी कि x क्या था संख्या लड़कों की, y क्या था लड़कियों की, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2। क्लियर है। और फिर ये तो हमारा हुआ लॉन्ग मेथड से, बट हम बताइए आपको पहले भी बता रहा हूँ, हमने बताया था अब तक का सबसे आसान ट्रिक, एक बार कर लिए तो बार बार करेंगे, उस चीज़ को हम फॉलो करते हुए अब हम आते हैं ट्रिक पर। तो ट्रिक क्या है देखते हैं, बिल्कुल आसान, देख रहे हैं इतनी सारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आएगा 1:2, यहाँ से भी आएगा। लड़कों के औसत आय क्या था 18, लड़कियों का क्या था 15, और लड़के और लड़कियों का सभी का औसत आय क्या था 16। इसको बीच में करते हैं तब क्रॉस कर देते हैं, डिफरेंस इनका क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस अंतर, ठीक। 18 माइनस 16 2, यानी कि 18 16 जाएगा 2, 15 16 से 15 जाएगा 1, यानी 16 माइनस 15 1, यानी क्या आ गया 1:2। ये बॉयज है, इधर बॉयज का हित लिखे थे, ये गर्ल्स का लिखे थे लड़कियों का, ये गर्ल्स का आ गया। उधर जब निकाले थे x रेशियो y इक्वल टू 1:2 ही तो आया था। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक विद्यालय में लड़कों की औसत आय क्या है 55 किलोग्राम है, क्या है लड़कों की औसत क्या है 55 किलोग्राम, जबकि लड़कियों की औसत भार जबकि लड़कियों की औसत भार क्या है, सॉरी 55 नहीं होगा, ये 60 होगा, और ये क्या हो जाएगा 40 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक। और कुल विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार, कुल विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार क्या हो जाएगा 45 किलोग्राम। तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। तो क्या करते हैं, फिर वही 60 लड़के की औसत है, लड़कियों का औसत भार क्या है 40, दोनों सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या है 45, डिफरेंस करिए 60 माइनस 45 क्या आ जाएगा 15, 45 माइनस 40 यानी कि 5, यानी कि 5 के 5 5 के 15, यानी कि 1:3। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा संख्या पर आधारित, यानी कि संयुक्त औसत पर क्वेश्चंस। आगे मैं कुछ क्वेश्चन और देख ले रहा हूँ इस पर। जैसे एक विद्यालय में दिया गया हो तो उसमें परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए या असफल हुए उनकी संख्या निकालना। तो आइए हम कर लेते हैं क्वेश्चन और इस पर अनुपात निकालिए। दूसरा टाइप इसमें क्या मिल जाएगा आपको, देख एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन आपको लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेके आप लिख लीजिएगा कॉपी में। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, उनमें से जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए उनका औसत प्राप्तांक 39 है, यानी कि जो सफल हुए हम उसको करते जा रहे हैं, उनका औसत प्राप्तांक 39 है। एक मिनट सॉरी, आप क्वेश्चन लिख लीजिए तभी हम कराते हैं। औसत प्राप्तांक क्या है 39 है, जबकि जो विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए उनका औसत प्राप्तांक 15 यानी 15, और सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 35 यानी कि 35। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए, यानी सफल विद्यार्थियों की संख्या में बताना है। पहले सफल असफल विद्यार्थियों में हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात जब पता हो जाएगा
तो उसी से हम संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 120। एक बार क्वेश्चन को फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। उनमें से जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए उनका औसत प्राप्तांक 39 है, जबकि जो विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए उनका औसत प्राप्तांक 15 है और सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 35 है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए। आइए हम देखते हैं इसको। यानी कि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39, जबकि परीक्षा में असफल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 और परीक्षा में कुल मिलाकर सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है, 35। तो इनका डिफरेंस कर लीजिए, 39 माइनस 35 यानी क्या हो जाएगा, 4, यानी 39 माइनस 35 यानी 4, और 35 माइनस 15 यानी क्या हो जाएगा, 20। क्लियर, 4 1 जा 4 5 जा, यानी 5:1 आ गया। इधर क्या था, सफल सक्सेस स्टूडेंट, असफल इधर थे, यानी क्या है, ये सफल हैं ये असफल हैं। तो यानी कि पास विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने थे, 120, पास कितने हैं, 5, अनुपात दोनों का ऐड हो जाए 6, 5 1 6। क्लियर है, निकाल, जब भी अनुपात में दिया हुआ है रेशियो में क्या होता है, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर और दोनों का योग कर लेते हैं। अगर असफल का निकालना होता तो 1 ऊपर हो जाता, 5 1 6 तब भी हो जाता, 6 1 जा 6 2 जा 6 0 यानी कि 25 जा 100, यानी कितने विद्यार्थी सफल हैं, 100। तो असफल कितने हो गए, 20, बचे 20 ही ना, वो असफल हो जाए, उसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी प्रकार कुछ दिया गया क्वेश्चन, आप ध्यान सुनिएगा। एक कार्यालय में कुछ अधिकारी और कुछ चपरासी हैं। अधिकारियों का औसत वेतन 4000 है, जबकि चपरासियों का औसत वेतन 1500 है। यानी कि एक तरफ का है अधिकारियों का औसत वेतन 4000, चपरासियों का 1500, जबकि सभी सदस्यों को मिलाकर औसत वेतन 2500, बीच में हो जाएगा। यदि कार्यालय में अधिकारियों की संख्या 12 है तो बताइए चपरासियों की कुल संख्या क्या है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन ध्यान सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे, है वही। यानी कि एक कार्यालय में कुछ अधिकारी और कुछ चपरासी हैं। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 4000। चपरासियों का औसत वेतन कितना है, 1500। कितना है, 1500। और सभी सदस्यों को मिलाकर औसत वेतन कितना है, 2500। डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि 2500 माइनस 1500 यानी क्या हो जाएगा, 1000। 4000 माइनस 2500 यानी कि 1500। 2 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 2:3, यानी 2:3 आ गया। और का दे रहा कार्यालय में अधिकारियों की संख्या कितना है, 12 है। यानी कि कार्यालय में अधिकारियों की संख्या कितना है, 12, और बटे चपरासी संख्या मान लेते हैं के है, क्योंकि हमें इनकी संख्या निकालना है, चपरासियों की संख्या मान लेते हैं के है। इनमें रेशियो क्या है, ये अधिकारी है चपरासी, यानी 2:3 का आया है। क्लियर है, क्योंकि पहले अधिकारी को लिखे थे फिर चपरासी का लिखे थे, तो पहले अधिकारी फिर चपरासी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k = 12 3 36, k = 18।